बिहार में बहार है या बिहार में भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। इन दिनों बिहार के लोगों से अभी कुछ पूछा जाए तो यही कह रहे हैं कि बिहार में बहार का तो पता नहीं, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार जरूर है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार पुल गिर रहे हैं और पुल गिरने को लेकर विपक्ष सरकार पर तो निशाना साध ही रही है, लेकिन बिहार की जनता भी अब ये सवाल कर रही है कि क्या सचमुच बिहार में बहार है या फिर भ्रष्टाचार है। क्योंकि बिहार के यानी मुखिया सीएम नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है। नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि ना वो किसी भ्रष्टाचार मामले में संलिप्त पाए जाते हैं और ना ही किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में एक के बाद एक इतने पुल गिर रहे हैं और सरकार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। आखिरकार सुशासन बाबू भ्रष्टाचार के मामले में इतने ढीले क्यों पड़ते जा रहे हैं। में मानसून आते ही पुल और पुलियों के ध्वस्त होने की खबर लगातार आ रही है। एक तरफ जहां बिहार सरकार अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की बस एंट्री से ही पुल जमींदोज हो रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष निशाने भी साध रही है। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन कोई असर नजर नहीं आ रहा। पुल के गिरने से अधिकारियों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड के रंगरैया लाल टोली गांव के मुख्यमंत्री सड़क पर दास नदी पर बना पुल का एक अप्रोच पथ जो है वो ध्वस्त हो गया। इसके कारण करीब 10,000 लोगों की आबादी जो है वो आने जाने में उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि 2 साल पहले ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 70 मीटर लंबी ये पुल बनाई गई थी। सबसे पहले इसका अप्रोच पथ काटा था और अब तक 3 बार अप्रोच पथ जो है वो कट चुका है, लेकिन सेंड बैग और अन्य चीजों को देखकर खाना पूर्ति कर अप्रोच पथ बनाया जाता है और फिर ये कट जाता है। दरअसल बिहार में पुल नहीं, वर्षों से सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। प्रतिदिन पुल गिरने के मामले सरकार के मामले में विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। इसको बताते चले कि गुरुवार को इसका अप्रोच पथ फिर से कट कर गिर गया, जिसके कारण कई लोगों के आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि सनी कंस्ट्रक्शन के द्वारा पुल का निर्माण हुआ, लेकिन अप्रोच पथ सही तरीके से बनाया नहीं गया। तो एक तरफ जहां बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव बकायदा ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और अब बिहार की आम जनता भी इस तरह की सवाल उठाने लगी है कि क्या बिहार में बहार है या भ्रष्टाचार है। क्योंकि एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार बिहार को विकास के लिए एक से बड़े एक वादे करते हैं, नीतीश कुमार आए दिन बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आम जनता को कई बार आश्वासन देते हुए नजर आते हैं, लेकिन मॉनसून शुरू होने के साथ ही बिहार में एक के बाद एक पुल जो है वो गिर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है इस कदर बढ़ गया है और नीतीश कुमार अब क्या कुछ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।